हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 5-6 साल पुराना सवाल है और ये काफी बड़ा कंटेंडर है जेई एडवांस में आने के लिए। जेई मेन में शायद ना आए बट एडवांस में आ सकता है, लेकिन अच्छा है। और ये बात मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, जब भी सबमिशन का सवाल आएगा और नीचे के होगा k = 1 और यहां पे भी नीचे k आ रहा है, जब भी कोई वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होता है तो वो टेलीस्कोपी का ही सवाल है। मेरी बात समझना। कोई भी क्वेश्चन, मान लो सिग्मा लगा हुआ है r = 1 से लेके n और नीचे कुछ आ रहा है r² + r+, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको, मैं एक है ना, तुम्हारा कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मतलब टेलीस्कोपी का ही सवाल है ना। मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली ये सवाल है, बट अगर नीचे r आ रहा है दैट मींस वो टेलीस्कोपी का ही सवाल है। तो आपका जो k है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो दैट मींस जो सिग्मा लगा हुआ है वो डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, दैट मींस ये टेलीस्कोपी का ही सवाल है। और टेलीस्कोपिक सवाल का एक ही कॉन्सेप्ट होता है हमेशा, नीचे cos² आ रहा है तो ऊपर इसी का डिफरेंस आना चाहिए। आई रिपीट, आपने पढ़ा होगा टेलीस्कोपी में, बहुत बार जेई में बता चुका हूं, टेलीस्कोपी में अगर नीचे a × b आ रहा है तो ऊपर भी कुछ a - b कर सकते हो आप, ताकि ये बन जाए 1/b - 1/a और ये टेलीस्कोपी बन जाए। ये कॉन्सेप्ट होता है मेनली। तो नीचे अगर a और इंटू b आ रहा है, मतलब cos, लेट्स से ये cos² × cos² आ रहा है, ये cos² a है, ये cos² b है फॉर एग्जांपल, तो ऊपर भी आपको cos² a - cos² b में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी टेलीस्कोपी बनेगी, नहीं तो नहीं बनती है। cos² को एक बच्चा लिख रहा है सर 1 + cos 2θ/2, अभी जरूरत नहीं है उसको करने की। डिनोमिनेटर को इतना ज्यादा चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मेन होता है न्यूमरेटर। नीचे ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, 2 के मल्टीप्लीकेशन में है नीचे, तो नीचे cos² है, तो वाई नॉट ऊपर भी cos² a - cos² b करके देखा जाए एक बार। क्या बोलते हो भाई? आप सोचो ना, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन नीचे है cos² a × cos² b और ऊपर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये रहा साइन में कुछ। वाई नॉट, क्यों ना इसको टेलीस्कोपी बनाने के लिए सेम वही फंडा लगाया जाए। सब बच्चे देखना, cos² a - cos² b लगाया जाए, ताकि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए 1/cos² b में, और फिर उसके बाद शायद आपकी टेलीस्कोपी बन जाए। यही तो होती है टेलीस्कोपी। हाँ सर, करके देखते हैं, करके देखें एक बार। cos² a cos² b का डिफरेंस करके देखते हैं एक बार, देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या साइन में कन्वर्ट होता है क्या, देखें एक बार, लेट्स सी। तो cos², बाय द वे होता क्या cos² a - cos² b, कौन बताएगा? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है किसी को? cos² a - cos² b तो सर कहीं नहीं पढ़ा हमने, sin² a - sin² b पढ़ा है, ठीक है। क्यों ना इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया जाए, इसको लिख लेते हैं 1 - cos², सॉरी sin², 1 - sin², sin² b - sin² a लिख सकते हैं इसको। हाँ, ये फॉर्मूला सर हमने पढ़ा हुआ है, sin of b + a × sin of b - a। बहुत ही बढ़िया, sin of b + a। आई थिंक समझ में आ गया मैं क्या भूमिका जो मैंने बांधी शुरू में, कि जब भी डिनोमिनेटर में k आ रहा है मतलब टेलीस्कोपी, टेलीस्कोपी का एक ही रूल होता है, नीचे अगर 2 का प्रोडक्ट आ रहा है तो उसी 2 का डिफरेंस ऊपर आना चाहिए, तभी अलग अलग होके वो कटना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये लिखा मैंने ऊपर, तो cos² a cos² b का डिफरेंस पहले मैं देखना चाहता हूं, मुझे नहीं पता भी क्या करना है। राहुल भी कह रहा है सर डबल एंगल कर लो, अभी डबल एंगल बाद में सोचेंगे, फिलहाल मैं ये करना चाह रहा हूं cos² a - cos² b का फॉर्मूला नहीं पता तो sin² b - sin² a लिखकर, वो फॉर्मूला तो पता है हमें ट्रिग्नोमेट्री का। चलो sin b + a कितना, पहले बताओ क्या लिया हमने b + a, ये रहा b और ये रहा a, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है? दोनों को ऐड करने पर वैसे कितना आ रहा है? साइन ऑफ ऐड करने पर ओहो 2k - 1 π/2n आ रहा है। मजे की बात क्या, वही आगे जो ऊपर दिया हुआ है, लग रहा है सही कर रहे हैं। और sin b - a कितना आ जाएगा? व्हाट इज b - a? b में से a को माइनस करो, k π/2n कट गया, π/2n रह गया सिर्फ, ये तो कांस्टेंट आ गया क्योंकि सिग्मा तो k पे लगा हुआ है, k वेरिएबल है। तो ये हो गया cos² a - cos² b, आपका बेसिकली जो भी है cos² a क्या है हमारा k - 1 π/2n cos² a - cos² k π/2n। ये फॉर्मूला हमें मिल गया भाई। तो अल्टीमेटली ये जो न्यूमरेटर है साइन, इसको मैं अपॉन लिखकर cos² - cos² लिख सकता हूं। मतलब आपको जो sin 2k - 1 π/2n जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं cos² a - cos² b अपॉन सम कांस्टेंट विच इज sin π/2n। तो मैं ये चीज यहां पे यूज करूंगा न्यूमरेटर में।
देख लो एक बार, कोई डाउट है मुझसे प्लीज पूछ लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेलीस्कोपी का चाहे जेई मेन का सवाल हो, एडवांस का सवाल हो, एक ही कॉन्सेप्ट होता है, नीचे फैक्टराइज करना है दो प्रोडक्ट में, या ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, और ऊपर उसी का डिफरेंस होता है दोनों नंबर्स का, ए और बी का, बी और ए जो भी है, ए और बी का डिफरेंस होता है। तो वही कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बी है, तो उसका डिफरेंस मुझे चाहे देखते ऊपर आते कि नहीं, तो मैंने चेक किया कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी का, या साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये प्रोडक्ट आ गया। मजे की बात क्या है कि बी प्लस से ये बन गया, बी माइनस से कांस्टेंट बन गया, यानी अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं इसको, इस न्यूमरेटर को आई कैन राइट कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे लिखता हूं इसको। तो मेरा जो फाइनली जो ए एन आ गया वो आ गया 1 अपॉन साइन पाई बाई 2n, समेशन है मेरा k 0 1 से लेके n माइनस 1, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, जो भी आ रहा है a और b है ना, अपॉन साइन पाई बाई 2n तो हो ही गया। बस अब बाइफरकेट कर दो अलग अलग, तो वही बन जाएगा जो मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, ऐसे ही बन जाएगा 1 अपॉन ये वाला पार्ट, है ना। तो आपका ए एन हो गया 1 अपॉन साइन पाई बाई 2n, दिस इज सिग्मा के 1 से लेके n माइनस 1। जब सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के पाई बाई 2n, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के माइनस 1 पाई बाई 2n, ये बन गया। अब ये पक्का कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं दोनों की दोनों, टेलीस्कोपिक सीरीज है। तो सबसे ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, तो बड़े वाले में बड़ा नंबर डाल देंगे और छोटे वाले में छोटा नंबर। ये मैंने बहुत बार आपको बता रखा है अपने सेशंस में, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, बड़ा एंगल है के पाई बाई 2n, तो n माइनस 1 इसमें डाल देंगे और 1 छोटा जो नंबर है छोटे वाले नंबर में डाल देंगे, बस खत्म क्वेश्चन। तो ये पुतनम के क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन हमारे जेई से के लिए काफी रेलेवेंट है ना, और इस तरह के सवाल आपके जेई मेन एडवांस्ड में रेगुलर बेसिस पे आते हैं। बस फर्क इतना है कि हाँ कुछ नया वैरायटी है, अच्छा सवाल है, तो है ना, तो आपकी काफी अच्छा आपका लेवल हो जाएगा मैथ्स में। तो अब मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, n माइनस 1 यहां डाल रहा हूं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर n माइनस 1 पाई बाई 2n, और माइनस जब 1 यहां डालेंगे तो कॉस स्क्वायर 0 बन जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूं, ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2n, ये चीज बन जाएगी आपकी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2n कॉस स्क्वायर में, यानी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो an हो गया 1 अपॉन साइन पाई बाई 2n, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 2n माइनस 1। यानी जब मैं यहां पे एलसीएम लूंगा फाइनली, तो 1 अपॉन साइन पाई बाई 2n, और ये जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2n, और नीचे साइन स्क्वायर तो क्यूब बन जाएगा। तो आपका an हमें मिल चुका है अल्टीमेटली, इस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2n अपॉन साइन क्यूब पाई बाई 2n, यानी an की वैल्यू आ गई आपकी कॉस स्क्वायर पाई बाई 2n अपॉन साइन क्यूब पाई बाई 2n। हमें चाहिए क्या अल्टीमेटली, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an ले और पाई क्यूब बाई n क्यूब से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो मैं an पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा रहा हूं पहले, बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई क्यूब बाई n क्यूब से, ये लास्ट में हो जाएगा, है ना। एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। तो जब n को इंफिनिटी डालोगे, या चलो कर भी देते हैं मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है, पाई क्यूब बाई n क्यूब, है ना। अगले पेज पे है मेरे पास, हाँ नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। ये निकालना है हमें। पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर तो हो गया। एक्चुअली ये जो नंबर है ना, अगर ये a है ये b है, एक्चुअली ये जो नंबर है ना पूरा, ये पता क्या बन गया, मजेदार बात, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b अपॉन साइन पाई बाई 2n बन गया एक्चुअली, क्योंकि कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b का फॉर्मूला है साइन b प्लस a इंटू साइन b माइनस a, है ना। तो b प्लस a तो यही चीज हो गई, और b माइनस a ये हो गया, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, स्प्लिट किया, n माइनस 1 लास्ट टर्म डाली, फर्स्ट टर्म डाली, बाकी सब तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है।
हाँ, दिस इज टफ मैनिपुलेशन, बिल्कुल। और उसके बाद जब इसको ओपन करोगे ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। एलसीएम वगैरह लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया और नीचे साइन क्यूब बन गया। तो ये an ये बन गया हमारा। इतने टफ मैनिपुलेशन भी नहीं है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि टेलीस्कोपी में अगर नीचे a इंटू बी आता है तो ऊपर आपको कहीं ना कहीं a माइनस बी या b माइनस से बनाना पड़ता है। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि अगर कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी आ रहा है तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आए, और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला हमारे पास है, ये रहा। साइन स्क्वायर बी, इसको साइन में कन्वर्ट किया ताकि आप रिलेट कर पाओ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। तो मजे की बात क्या हुई, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन ऑफ दिस न्यूमरेटर इंटू ये आ गया कांस्टेंट, तो इसको डिवाइड किया तो जो न्यूमरेटर था वो इसमें कन्वर्ट हो गया अल्टीमेटली। देखो तो वो यहां यूज किया मैंने, और स्प्लिट कर दिया अलग अलग, बाइफरकेट कर दिया, तो आपकी टेलीस्कोपी बन गई। देखो है ना, तो उतना भी नहीं है। चलो अगले पेज पे करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे, यहां जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्योंकि मेरे को an मिल चुका है एक्चुअली, तो मुझे निकालना अल्टीमेटली अब यही है। तो क्या निकालना है, पाई क्यूब बाई एन क्यूब, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 2n, और नीचे आ जाएगा साइन क्यूब पाई बाई 2n। ओके, जब n को इन्फिनिटी डालोगे तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा 0। देखो ये 0 बन जाएगा। बोलो क्या बोलते बेटा, या एक काम ना करें, n को 1/x डाल देते हैं, इन्फिनिटी को खत्म करते हैं। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ। n को 1/x डालते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये पाई क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा, और नीचे साइन क्यूब पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब सही है, अब मजा आ रहा है, अब क्लियर हो जाएगा मुझे। अगर x को जब 0 डालोगे तो ये कॉस स्क्वायर 0 1 बन जाएगा, इसको हटाई दो, 1 बन गया है। तो अब इसमें साइन x बाई एक्स वाला फंडा लगा देते हैं। तो एक काम करते हैं, पाई एक्स बाई 2 के क्यूब से डिवाइड और पाई एक्स बाई 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई। हो गया क्वेश्चन। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो आपका फिर से 1 बन जाएगा, ये तो 1 ही बन गया, और ये रह गया बस आपका, मुझे लग रहा है हो गया सॉल्व। ये हो गया पाई क्यूब एक्स क्यूब, और ये पाई क्यूब एक्स क्यूब बाई 8। 8 आंसर आ गया फाइनली। सो 8 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 8। मतलब लिमिट का भी यूज करवा दिया मैंने, टेलीस्कोपी का भी यूज करवा दिया, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज हो गए। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी यूज हो गया, टेलीस्कोपी का भी यूज हो गया, और लास्ट में आपसे मैंने लिमिट भी सॉल्व करवा दी। और लिमिट हालांकि सिंपल थी, n को 1/x पुट करना था, तो जैसे ही 1/x पुट करोगे cos स्क्वायर 0 तो 1 बन जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा वाली लिमिट यूज हो गई, तो सब कट पिट के आंसर अपने आप 8 आ गया।